आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआनी वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके अर्ज़ो समावात भी, और तमाम का तमाम दरूद अल्लाह के प्यारे गुनहगार उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब माल के रिकाब उमम फ़ख्र अरब व अजम ताजदार हसीना माह जमीला सरूर कल्ब सीना ततीम धुरा नूर ज़ाते लम यज़ल बायस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम मसूम आमीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों का खराज पेश करने के बाद इंतहाई मोहतरम मोहतशम काबिल सद्ज़ी एहतराम सामीन ज़ी वक़ार बानियान महफ़ल और स्टेज पे जलवा फ़रोज़ मेरी जमात की मुक़्तदर शख्सियात, तवील गुफ्तगू का मिजाज मैं वैसे भी नहीं रखता, लेकिन जब तक मैं गुफ्तगू करता रहूं अपनी तवज्जुहात का मरकज़ महवर आप मुझे ही ठहराइएगा, वरना गुफ्तगू करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मक्का मुकरमा में कुतुब समाविया का बहुत बड़ा आलिम रहता था, ज़माना जिसे ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल के नाम से जानता था। इसने कुतुब समाविया में पढ़ा कि आखिर ज़मा पैगम्बर मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाएगा। जब वो पैगम्बर अपनी ज़िंदगी की 40 बहारें मुकम्मल फरमाएगा तो गारे हिरा की बुलंदियों पे जलवा फिराज होगा। जिब्रील अमीन आ कर के उसे इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का नगमा सुनाएगा, तो वो रसूल वापस तशरीफ़ ला करके कोहे सफ़ा पे खड़े होंगे, लोगों को तौहीद की दावत देंगे और अपनी रिसालत की दास्तान लोगों के सामने रखेंगे। ये पढ़ने के बाद इसने अपने घर को छोड़ा, मामलात ज़िंदगी को तर्क किया और अपने मामूलात को तर्क करके गारे हिरा की बुलंदियों पे जाके बैठ गया, सिर्फ इसलिए कि कभी तो शहनशाह हसीना यहाँ पे तशरीफ़ लाएगा ना, कभी तो माहे जमीला का गुज़र यहाँ से होगा ना। दिन के उजाले भी ये मेरे रसूल के इंतज़ार में गुजारता और इसकी रातों के अंधेरे भी मेरे मोहम्मद की उड़ीक में गुजर जाते थे। इंतज़ार बड़ा औखा होता है, और फिर इंतज़ार नबियों के इमाम का हो। शब हिजर की सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे, सुबह हो गई जिसे तेरी राह तकते तकते। अच्छा, मेरी ये खलवतें कई बार बस कर उजड़ गई, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशा कशा। अच्छा, फिर ज़िंदगी के लैलो नहार ये मेरे रसूल के इंतज़ार में गुजारता रहा। जब इसने बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा, इसकी आवाज़ थोड़ी कम करें मिसल ना आए। जब इसने बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा तो ये गारे हिरा से उतर करके मक्का मुकरमा के बाज़ार में आया। वहाँ पे सहाबी रसूल थे जिनकी बचपन की उम्र थी, नाम है आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कहते हैं कि ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल ने मेरे कंधे पे आके हाथ रखा
और मुझसे कहने लगा कि मैंने कुतुब समाविया में आखिरुज़्ज़मान पैगंबर का तज़किरा पढ़ा है और मैंने पढ़ा है कि वो पैगंबर गारे हिरा में जलवा फिराज होगा जब रब की तरफ से इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का नगमा जबरील आके सुनाएंगे। तो मैंने ज़िंदगी उस रसूल के इंतज़ार में उस नबी की उड़ीक के अंदर गुजार दी है। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी मेरे साथ वफा करे और मैं अपने आप को उस रसूल के ज़माने तक ले चलूँ। मैं बिल्कुल मौत के करीब हूँ, न जाने मौत मुझे कब आके दबोच ले और मेरी सांसों की माला टूट जाए और टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह मेरी सांसें बिखर जाएं। मैं तुझे बात बताना चाह रहा हूं कि अगर उस रसूल के साथ तेरी मुलाकात हो, क्योंकि तेरा ज़माना बचपन का है, तो उस रसूल पे ईमान लाने के लिए तरद्दुद ना करना, फ़ौरन उसका इस्लाम ईमान कबूल कर लेना और ईमान लाने के बाद अर्ज़ करना, हजूर ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ज़िंदगी आपकी उड़ीक में गारे हिरा की बुलंदियों में गुजार के चला गया है। हजूर आपको सलाम अर्ज़ करता था, हजूर आपके रब को रब मानता था, आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानता था। हज़रत आमिर कहते हैं जब उसने रसूलुल्लाह के बारे में अपनी मोहब्बत का इजहार किया ना, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल, तूने तज़किरा रसूल का किया है, ये जिक्र ही बड़ा मीठा है। मेरे दिल में उस रसूल की मुलाकात का इश्तियाक पैदा हो गया है। अब मुझे रुक करके बताता जा कि अगर मैं उस रसूल का ज़माना पा लूँ तो मैं कैसे पहचानूंगा ये वही रसूल है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वो रसूल है जिसकी आमद की दुआएं इब्राहीम सहने हरम में खड़े होकर मांगा करते थे। रब्बना वब असफीहिम रसूला, मालिक इंतज़ार कर करके मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, अब तो आखिरुज़्ज़मान पैगंबर को भेज देना। कहा अगर मैं उस रसूल का ज़माना पाऊं तो मुझे कैसे पता चलेगा ये वही रसूल है जिसकी उम्मत में आने के लिए मूसा दुआएं मांग रहे थे। अगर मैं उस रसूल का ज़माना पाऊं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वही रसूल है जिसकी बशारत की खुशखबरियाँ ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों में खड़े होकर दे रहे हैं। मुबश्शिरम बि रसूल यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद वही रसूल आएगा जिसका नाम आसमां पे अहमद होगा, ज़मीन पे मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते उसने मुझे 4 बातें बताई। कहा पहली बात यह है कि जब तू उस रसूल को देखेगा ना तो उसका कद मुबारक बहुत ज़्यादा तवील भी नहीं होगा और उसका कद मुबारक बहुत ज़्यादा कसीर छोटा भी नहीं होगा, बल्कि वो रसूल दरमियाने कद का मालिक होगा। यहाँ इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल खसाइस में लिखा है, अगरचे मेरे रसूल का कद मुबारक दरमियाना था और उस ज़माने में दराज कद्दो कामत के असहाब मौजूद थे। हज़रत अमीर हमज़ा, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और भी कई अहबाब है। कहते इसके बावजूद जब मेरे रसूल सहाबा के दरमियान खड़े होते थे तो मेरे रसूल के ये कंधे लोगों के सरों से ऊंचे नजर आया करते थे। दूसरी बात उसने बताई, कहा आमिर जब तू उस रसूल की आंखों को देखेगा तो अश्कल ऐनैन, उसकी आंखों में कुदरती सुर्ख डोरे लगे होंगे। अच्छा, अगर ये अश्कल ऐनैन आपको औखा लगे तो सौखे अंदाज में तर्जमानी करूं। कहा जब तू उस रसूल की आंखों को देखेगा तो तुझे कहना पड़ेगा क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिमें भर के सुराइयां रखियां ने। और आजम चिश्ती मरहूम ने हद कर दी, कहा जे अख उगड़े तो इंज पिया जापे जिमें मैं खाना खुल जावे। उसने तीसरी बात बताई, कहा कि जब तू उस रसूल के मुबारक बालों को देखेगा, उस रसूल की जुल्फों को देखेगा, तो मेरे रसूल के जो बाल मुबारक हैं वो बहुत ज़्यादा सीधे भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा खामदार भी नहीं होंगे, बल्कि उसने जो तशबीह दी है इंतहाई खूबसूरत तशबीह। कहा जब तू उसके बालों को देखेगा
तो सीधे बालों में इतना खम होगा जितना हिलाल ईद में हुआ करता है। अच्छा यार, ये हिलाल ईद वाला मामला अगर आपको दुश्वार लगे तो आसान बात आपको बताऊं। कहा जब तू उसकी जुल्फों को देखेगा तुझे कहना पड़ेगा मी वरे आ कस्तूरियां दा जदों यार ने नचोड़ियां जुल्फा। मी वरे आ कस्तूरियां दा जदों यार ने नचोड़ियां जुल्फा ते साइम उधर ही किबला बने जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फा। और आदम चिश्ती मरहूम ने क्या कहा, जियो खोले पेच जुल्फ दे, जियो खोले पेच जुल्फ दे आते राही राह भुल जावे। और हद नहीं कर दी जब वो उस्ताद हैदर अली आतिश ने हजूर की जुल्फों का नक्शा खींचते उसने कहा, अरक अलूदा गर्दन जेरे काकुल यूं चमकती है, अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती है। अच्छा भाई देखिए, उसने नक्शा खींचा, कहा कि मेरे रसूल की मुबारक जुल्फों के नीचे मुबारक गर्दन पे जब पसीना आता था तो अंदाज ये बनता था अंधेरी रात है। अंधेरी रात किसको कहा, हजूर की मुबारक जुल्फों को। बरसात है, बरसात किसको कहा, हजूर की मुबारक गर्दन पे आने वाले पसीने के कतरात को। और बिजली चमकती है, बिजली की चमक किसको कहा, हजूर की मुबारक गर्दन की सफेदी को। अब अंदाज देखिए, अरक अलूदा गर्दन जेरे काकुल यूं चमकती है, अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती है। अच्छा, जब मेरे इमाम ने कलम पकड़ा हद ही कर दी। कहा लोगों ने हजूर की जुल्फों को आम रात कह दिया। कहा अहमद रजा तो ऐसा नहीं करेगा। कहा फिर हजरत आप क्या लिखेंगे? तो आपने कलम पकड़ा और क्या लिखा, लैलतुल कदर में मतलाए फजरे हक। हजूर की जुल्फों को रात कहा, लेकिन कौन सी, लैलतुल कदरी खैरु मिन अल्फी शहर, वो रात जो 1000 महीनों से अफजल है। अंदाज देखिए, कहा जब मेरे रसूल जुल्फों में जैतून का तेल लगाते और जुल्फे मेरे रसूल के मुबारक चेहरे के इर्दा गिर्द वर्जत कर रही होती और हजूर मांग निकालने के लिए चेहरे से जुल्फे हटाते तो ऐसे लगता था जैसे हजूर की जुल्फे आसमान की काली घटा है और हजूर का चेहरा 14वीं रात का चांद है। और जब चेहरे से जुल्फे हटाते तो ऐसे लगता था जैसे आसमान की काली घटाओं में से 14वीं रात का चांद तुलू हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, रिफ़ातो मकाम मुस्तफ़ा, नारे रिसालत। हजूर की जुल्फों के बारे में कहा लैलतुल कदर, हजूर की जुल्फे ऐसे जैसे लैलतुल कदर है। और फिर जब मेरे रसूल मांग निकालते तो दरमियान से मुबारक सर की सफेदी नजर आती। तो आप फरमाते वो सर की सफेदी देख के ऐसे लगता था जैसे सुबह फजर का सबीता शुरू हो रहा है। अच्छा, मैं रुक करके एक बात कहना चाहूँगा, जिनको अल्लाह ने फजर की तौफीक अता फरमाई है और जिनकी पेशानियों में फजर के सजदे मौजूद हैं और जो सुबह नमाज का मिजाज रखते हैं, अब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएं तो अपने घर से निकले, मौसम सर्द हो या गर्म, कोई इम्तियाज नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में निकले तो लगता नहीं है जैसे रब की रहमतों की बिरखा बरस रही है। इस मंजर को सिर्फ वो समझेगा जो नमाज का मिजाज रखता है। और मेरे भाई, जो बदबख्त फजर तो क्या, इशराक और फिर चाश भी बिस्तर पे गुजारने का मिजाज रखता है, उसे क्या खबर कि सुबह के वक्त रब की रहमतें किस तरह झूम झूम के बरस रही होती है और किस तरह रब की रहमतों की बिरखा बरस रही होती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएं, लगता नहीं है जैसे रब की रहमतें आगे बढ़ बढ़ के आने वालों का इस्तकबाल कर रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब आम दिनों की फजर हसीन होती है तो बताओ लैलतुल कदर की फजर कितनी हसीन होगी। तो क्या कहा, लैलतुल कदर में मतलाए फजरे हक, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। चौथी बात उसने बताई, कहा आमिर, जब तू उस रसूल का चेहरा देखेगा ना तो ऐसे लगेगा जैसे 14वीं रात का चांद चढ़ा हुआ है। अच्छा, इसका जो है वो एक ज़ौक़ है और खूबसूरत तशबीह ने दी है, लेकिन अगर आपके पास वक़्त हो तो मैं आपको मदीनातुर रसूल सहाबी की बारगाह में ले चलूँ। सहाबी का नाम है जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कहते हैं एक दिन मेरा दिल परेशान सा हुआ, तबीयत बेचैन सी हुई, मैंने बिस्तर को छोड़ा, दरे रसूल का रुख कर लिया। और आपको बताता चलूँ कि जब
तबीयत बेचैन होती है, दिल का करार लुटता है और मन की दुनिया लुटती है, तो सुकून दो ही जगह से मिला करता है, या दरे रसूल से या जिक्र रसूल से। कहते हैं मैं दरे रसूल की तरफ अपने कदमों को चलाने लगा। कहते हैं जब मैं मस्जिद नबवी के सहन में गया ना, तो फी लैलती इदहियान 14वीं रात का चांद आबो ताब पे था। और कहते हैं फिर अगली कहानी तुम्हें सुनाऊं तो तुम्हारा भी इश्क वजद में आएगा। कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में आराम फरमा रहे हैं। वह अलैहि हुल्लतुन हमरा, और आपने सुरख रंग का दारीदार जुब्बा भी पहना हुआ है। अच्छा यार 14 सदियां गुजर गई। अगर अल्लाह ताला आपको मदीना मुनव्वरा का मुसाफिर बनाए, जिन लोगों ने मदीना तो रसूल देखा वो मेरी बात को समझेंगे कि जब आप मदीना मुनव्वरा के मुसाफिर बनते हैं और वहाँ से मालूम हो जाए कि यहाँ से हरम नबी की इब्तदा हो रही है, तो फिर इमाम की आवाज़ कानों में नहीं आती, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कहीं बंदा सादा लफ्ज़ों में कहता है मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदाया मैं मदीने चला। और फिर सीने के अंदर दिल की धड़कन की आवाज़ भी मदम हो जाती है कि ले सांस भी आहिस्ता कि ये दरबार नबी है। और कहीं हजूर के आराम में खलल ना आए, इसलिए अदब से चलती है बादे सबा मदीने में। अच्छा फिर मदीना तो सारे ही सोना है ना, जिन्हों वेख के ठरदियां अखियां ने तो जिन्हों वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरे सारे शहरों विचों इको शहर मदीना है। लेकिन जब आप मस्जिद के करीब हो जाए तो आपकी निगाह मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों पे पड़े, तो इमाम मालिक की बात तो याद आती है ना कि इमाम मालिक जब भी मदीना मुनव्वरा में किसी कच्ची दीवार को देखते, हाथ बांध के खड़े हो जाते, मोहब्बत के साथ दीवार को ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक देखते। कहा हजरत इस दीवार में खास बात, फरमाया ये दीवार मुझे पुरानी लगती है और मुमकिन है कि ये दीवार ज़माना रिसालत की हो, और ऐसे भी है कि यहाँ से गुजरते हुए मेरे रसूल की निगाह इस दीवार पे पड़ी हो। मैं दीवार को इसलिए देख रहा हूँ कि हो सकता है मेरी निगाह वहां पे पड़ जाए जहां मेरे मोहम्मद की निगाह पड़ी थी। जिन्ना अखियां मेरा दिल भर डिठा वो अखियां मैं तक लईया, तू मिले हो तो साजन मिलिया हुन आसान लग पईया। अच्छा फिर जब पहाड़ों के दरमियान से मस्जिद के मीनार नजर आए तो आपने जो बचपन में कलाम सुना था कभी वो याद तो आता होगा ना कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, यार क्या लुत्फ था इन लोगों की जुबान में और कलाम में क्या तासीर थी। वो क्या लिखा है कि एक वक़्त था जब स्टेज पे आके नात पढ़ने वाला नात पढ़ता था ना, तो उसके हाथ बंधे होते थे, गर्दन नीची होती थी, आंखों में आंसू बह रहे होते थे। वो नात पढ़ते हुए रो रहा होता है और फिर जो नात सुनने वाले होते हैं वो उसकी नात को सुन के आंसू बहा रहे होते हैं। एक वक़्त था नात पढ़ने वाला रोता था, सामने वालों को रुलाता था। और फिर ऐसा हुआ कि हम भी प्रोफेशनल हुए और हमारे स्टेज भी प्रोफेशनल लोगों के हत्थे चढ़ गए और फिर कैफियत अजब बन गई कि स्टेज पे खड़ा होके नात पढ़ने वाला बाजारी लफ्ज मेरे रसूल के लिए इस्तेमाल करता है और फिर हजूर की नात का तकद्दुस बमाल इस तरह कर दिया गया कि हजूर की नात का शेर हाजी साहब, चौधरी साहब, पीर साहब की नजर कर दिया गया। आपको पता है मेरे रसूल की सबसे ज्यादा कुर्बत जनाबे सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने अता फरमाई। सफर में मेरे रसूल की माहियत में, गार में मेरे रसूल की माहियत में, और ऐसा मेरे रसूल का रंग सिद्दीक पे चढ़ा। गारे हिरा से उतर के, गारे सौर से उतर के आए ना, तो कुछ लोग मेरे रसूल की तरफ लपक रहे थे, कुछ सिद्दीक की तरफ आ रहे थे। तो मेरे सिद्दीक ने जल्दी जल्दी चादर अपने कंधे से उतारी, रसूलुल्लाह के सर पे साया कर दिया, लोगों को बताया, लोगों ये आका लगते हैं, मैं तो इनका गुलाम लगता हूं। ऐसा रब ने नबूवत का फैजान इनको अता फरमाया। अच्छा जब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त था, दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा जनाब सिद्दीक अकबर के पास थी। अच्छा फिर बाप दागे मुफारकत दे के जा रहा हो, जुदाई के लम्हे हों, फिर मालूम हो कि दोबारा वालिद से मुलाकात भी नहीं होगी और फिर रसूलुल्लाह की नबूवत का फैजान भी नसीब हुआ हो
और इकबाल का अंदाज देखिए, निशाने मर्द मोमन बादू गोयम चू मर गाय तबस्सु पर लबे उस। कहा मैं तुम्हें बंदा मोमन की निशानी बताऊं? बंदा मोमन को जब मौत आती है तो उसके लबों पे तबस्सुम आ जाता है। जब आम बंदा मोमन की ये कैफियत है, बताओ सिद्दीक की कैफियत क्या होगी? चेहरे पे कितनी चमक होगी। तो हजरत आयशा ने वो अशआर पढ़े जो जनाबे अबू तालब ने जो है वो दीवार काबा के साथ मेरे रसूल की पुश्त लगा के पड़े थे। वह आब यादु युस्तस्कल गमाम अबी वजही, मेरा ये भतीजा जिसके चेहरे की रंगत को देख के बादल वजद में आते हैं और बारिशें झूम झूम के बरसा करती हैं। तो ये शेर जब जनाब सिद्दीक अकबर के चेहरे को देख के पढ़ा ना, तो जनाब सिद्दीक अकबर जब मदहोशी की कैफियत में थे, ये शेर सुना, आंख खोली, कहा आयशा ये मेरे बारे में ना कहो, फजा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें नहीं पता ये शान अल्लाह ने सिर्फ मेरे मोहम्मद को अता फरमाई है। जब हजूर की नात का शेर सिद्दीक अकबर की नजर नहीं किया जा सकता, तो मुझे बताओ ये हाजी साहब, चौधरी साहब, पीर साहब होते क्या है? इनकी हसीयत औकात ही क्या है कि हजूर की नात का शेर इनकी नजर कर दिया जाए? मेरे भाई, हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं जिसके पास आके रियासत का हाकिम कहता है हजरत एक दो शेर मेरी शान में लिख दें, मेरे लिए सनद होगी। आपकी कलम में रब ने ताकत रखी है, लफ्ज आपके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो मेरे इमाम ने कलम पकड़ा और क्या लिखा, करू मदहा में अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला। आगे जो लफ्ज मेरे इमाम ने कहा ना, इससे लुत्फ लीजिए। कहा मैं गदा हूं अपने करीम का। ये जो कहा ना गदा हूं अपने करीम का, इस गदाई में भी शहनशाही नजर नहीं आती। कहा मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। कहा कैसी बात करते हो, रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अहमद रजा दुनियादारों की तारीफ करेगा? कहा नहीं, अहमद रजा का कलम जब भी उठेगा सोने मोहम्मद की नात ही लिखेगा। अहमद रजा का कलम जब भी उठेगा सोने मोहम्मद का तराना ही लिखेगा। यार हजूर नात कहते किसको है? जिसमें मेरे रसूल की तारीफ की जाए। नात का एक एक शेर, एक एक मिसरा, एक एक हरफ, एक एक लफ्ज मेरे मोहम्मद के नाम पे कुर्बान है। स्टेजों पे ऐसे लोग लेकर के आए जिनके दिलों में इश्क मुस्तफा रोशन हो। बाजारी लोगों से जान छुड़ाएं जो आने से पहले अपना अकाउंट नंबर बताएं, आने से कबल अपनी डिमांड बताएं। जाने जब नात पढ़ के जाने लगे तो पलट पलट के देखे कौन लफाफा लेके पीछे आ रहा है, और फिर जो है वो लालच उनके दिल में मौजूद हो। नहीं मेरे भाई, ऐसे लोग लेके आए जो नात पढ़ते हुए कभी रोया करते थे, सामने वालों को रुलाया करते थे। और फिर बाजारी लोगों को जब हमने अपना स्टेज दिया, फिर ये रोते रुलाते नहीं है, ये तो खुद नाचते हैं, सामने वालों को नचाते हैं। हजूर की महफिल का हाल ये है। तुमने हजूर की नात का तकद्दुस पमाल कर दिया, तुमने हजूर की नात की तकदीस कोई बाकी नहीं रहने दिया। नहीं मेरे भाई, कभी वो अशार आप सुना करते थे। मैं बात कर रहा था, जब मस्जिद के मीनारों पे नजर पड़े तो क्या सादे लफ्ज, और उन लफ्जों में तासीर के दिलों में उतरते चले जाते हैं कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। अच्छा, फिर अचानक आंखों में आंसू होते हैं और फिर कलेजे में ठंड पड़ जाती है। भाई अचानक कैफियत बदल गई, क्या हुआ? तो बंदा होले से कहता है निगाह उठा के देखो, सामने मेरे मोहम्मद का गुंबद नजर आ रहा है। 14 सदियों के बाद मेरे भाई, अगर रसूलुल्लाह के गुंबद पे नजर पड़े तो सीने में ठंड पड़ जाती है। मुझे बताओ सहाबा की कैफियत क्या होती होगी? जब वो मस्जिद में आते थे तो उनको गुंबद नहीं बल्कि गुंबद खजरा के मकी का चेहरा नजर आता था। कहते फी लैलती इदहियान, 14वीं रात का चांद आबो ताब पे था। वह अलैहि हुल्लतुन हमरा, और मेरे रसूल ने सुरख रंग का दारीदार जुब्बा पहना हुआ था। कहते मेरा इश्क मचलने लगा, जौक रक्स करने लगा। जाबिर देखो, आसमां का चांद ज्यादा सोना लगता है या मेरे मोहम्मद का चेहरा ज्यादा हंसी लगता है? कहते हैं उन्जुर इलल कमर, एक निगाह उठाता मैं आसमां के चांद को देखता, दूसरी निगाह झुकाता मैं रसूलुल्लाह का चेहरा देखता। कहा फिर जाबिर बताओ किस नतीजे पे पहुंचे? फरमाते फैजा हुआ अहसानु इंदी मिनल कमर, अल्लाह की कसम मुझे लगता था जैसे चांद मेरे मोहम्मद के कदमों की खिरात लेके जमाने में रोशनियां बांट रहा है। ये हजरत जाबिर का ही नहीं बल्कि हजूर की वालदा से पूछ लीजिए। फरमाती जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए ना, तो मैं मक्का मुकरमा में बैठी थी, मैंने मुल्क के शाम के महल्लात को देख लिया। सईदा फरमाती है मैंने अपनी कुटिया में बैठ के बसरे के बाजारों में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। यार अगर बात मोहब्बत की आप समझते हो तो सुनिए मेरे भाई,
आज लोग कहते हैं ये चिरागा क्यों करते हो, ये कुमकुमे क्यों लगाते हो। मेरे भाई ये चिरागा तो चीज ही कोई नहीं। तुम मेरे रसूल की वालदा की कहानी तो सुनो जाके। रसूल की वालदा फरमाती है इतना चिरागा, इतना नूर, इतना उजाला, इतना चानन कि मैंने मक्के में बैठ के मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। मैंने अपने घर में बैठ के बसरे के बाजारों में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। मेरे भाई ये चिरागा है क्या। मेरे रब ने मेरे रसूल की आमद पे इतना चिरागा किया कि मक्के से लेके मुल्क शाम तक और मुल्क शाम से लेकर बसरे के बाजारों तक सारा जमाना ही जगमगा रहा था। अगर सच्ची बात पूछते हो तो अल्लाह की कसम कायनात में जितनी रोशनियां हैं, जितने उजाले हैं, जितना चानन है, जितना चिरागा है, ये सारे का सारा सदका है मेरे मोहम्मद के कदमों का। अगर हजूर ना आते तो कायनात में अंधेरा ही अंधेरा होता, कहीं जहालत का और कहीं बेतरीकी होती। अच्छा फिर अगर आप अकीदे की बात सुनना पसंद करें तो मेरे रसूल की वालदा ने क्या फरमाया। मैं मक्के में बैठी थी, अपने घर में बैठ के बसरे के बाजारों में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। मैंने मक्के में बैठ के मुल्क के शाम के महल्लात को देख लिया। यार अगर मेरे रसूल की वालदा की निगाह मक्के से मुल्क शाम तक जा सकती है, मेरे रसूल की वालदा की निगाह अपने घर से बसरे के बाजारों तक जा सकती है, तो क्या मेरे मोहम्मद की निगाह मदीने से यहां तक नहीं आ सकती। लोगों ने अंधेरे में बैठ के दीन पढ़ लिया है कि नबी दीवार के पीछे के इल्म नहीं रखता। पगले कैसी बात करता है। हम फकीरों से पूछ, गली गली दुहाई दे रहे हैं कि उम्मती फरियाद जो करे हालेजार में, उम्मती फरियाद जो करे हालेजार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अच्छा ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ने क्या कहा, आमिर जब तू चेहरा देखेगा लगेगा जैसे 14वीं रात का चांद चढ़ा हुआ है। ये 4 बात उसने बताई। कद ऐसा होगा, आंखें ऐसी होंगी, जुल्फे ऐसी होंगी और चेहरा ऐसा होगा। कहते हैं कि पहले वो हजूर की उड़ीक में था, अब मैं भी हजूर की उड़ीक में बैठ गया। कहते हैं सुबह भी हजूर के इंतजार में, रात के अंधेरे भी हजूर की उड़ीक में। फिर हजरत अमीर कुरैश कहते हैं सहरी का वक्त आया तो मैं तवाफ काबा में मशगूल था। मैंने देखा कि सितारे आसमां को छोड़ के जमीन के करीब आ रहे हैं। कहते घबरा सा गया, ये मंजर कैसा है। फरमाते हैं कि इतने में मैंने देखा काबातुल्लाह भी आमना के घर की तरफ झुक रहा है। फरमाती हैं कि मेरी घबराहट में थोड़ा सा और इजाफा हुआ। इतने में मैंने काबातुल्लाह में पड़े हुए 360 बुतों के गिरने की आवाज सुनी। फरमाते ताज्जुब था, मैं तवाफ 33 कदम उठा के पूरा करने लगा तो एक कनीज दौड़ती हुई आई, मेरी चद्दर को खींच के कहा, अमीर कुरैश मुबारक हो, काबे के रब ने तेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर में एक बेटा पैदा फरमाया है। कहते खुशी की इंतहा ना रही। 3 माह कबल तो हजूर के वालिद का इंतकाल हुआ था ना। अच्छा कहते हैं कि खुशी की इंतहा ना रही। मैं 33 कदम उठा के जाने लगा, हाथफ से आवाज आने लगी, अब्दुल मुत्तलब हमने आसमां पे इसका नाम अहमद रखा है, तूने जमीन में इस बेटे का नाम मोहम्मद रखना है। कहते जब मैंने इस मीठे नाम को सुना मैं समझ गया सितारे जमीन के करीब नहीं बल्कि आमना की छत को चूमने के लिए आ रहे हैं। मैं समझ गया काबातुल्लाह यूं ही नहीं बल्कि आमना के घर के अंदर जो रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं ना उसको सलाम करने के लिए जा रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया नहीं हाजियों और शहनशाह का रोदा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अच्छा फिर कहते समझ गया बैतुल्लाह के अंदर पड़े हुए 360 बुत यूं ही नहीं गिर रहे बल्कि जबरील तराना आलाप रहे हैं, जा अल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। लोगों देखो मेरे पैगंबर हक का ताज पहन के कायनात में आ गए हैं। और इकबाल का अंदाज कि किसकी हैबत से बुत सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हु अल्लाहु अहद कहते थे। अच्छा फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलब कहते जब मैंने बेटे को अपने हाथों में उठाया, आंखों में सुर्ख डोरे लगे हुए थे, बाल संवरे हुए थे, सब्ज रंग के रेशमी गिलाफ में लिपटे हुए थे, नाफ बुरीदा पैदा हुए, मखतून पैदा हुए, मगसूल पैदा हुए। कहते जब मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया तो लगा जैसे 14वीं रात का चांद चढ़ा हुआ है। जमाना इसी के चेहरे की खिरात की वजह से रोशन है। अच्छा फिर मेरे रसूल ने लैलो नहार गुजारे, जिंदगी की 40 बहारें मुकम्मल फरमाई। कारे हिरा की बुलंदी पे थे, जबरील ने आके क्या कहा, इकरा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो मेरे रसूल वापस तशरीफ लाए, कोहे सफा पे खड़े हुए, लोगों को तौहीद की दावत दी, लोगों को अपनी रिसालत की दास्तां सुनाई। कहीं सिद्दीक़ अकबर मेरे मोहम्मद के हाथों में हाथ देते हैं, कहीं पे मौला कायनात हजूर की रिसालत का इकरार करते हैं।
कहीं पे हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजूर का कलमा पढ़ती हैं, कहीं ज़ैद बिन हारसा मेरे रसूल के कदमों में बैठते हैं। अच्छा, मेरे रसूल दारे अरकम में बैठे हैं। आमिर बिन रबिया कहते हैं कि हजूर का जिक्र गली गली होने लगा, हजूर का चर्चा पूरे मक्के में होने लगा। कहते हैं मैं दारे अरकम में आया, मेरी निगाह चेहरा रसूल पे पड़ी। तो जो बातें ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ने बताई थी, चेहरा ऐसा होगा, आंखें ऐसी होंगी, जुल्फें ऐसी होंगी, कद ऐसा होगा। कहते एक ही नज़र में मैंने चारों बातें देख ली। मैंने अर्ज किया हुजूर हाथ आगे बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ना चाहता हूँ। इन लोगों के बख्तों पे कुर्बान ना जाएं जिनको ईमान लाने के लिए मेरे मोहम्मद का हाथ अल्लाह ने नसीब फरमा दिया है। कहते कलमा पढ़ा तो मैंने अर्ज किया हुजूर एक शख्स था ज़माना जिसे ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल के नाम से पुकारता है। हजूर गारे हिरा की बुलंदियों पे आपकी उड़ीक में जिंदगी गुजार के चला गया। हजूर सलाम अर्ज करता था, आपके रब को रब मानता था, हजूर आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानता था। मेरे रसूल ने रुख ज़ेबा आसमां की तरफ किया, फरमाया मैं देख रहा हूँ ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल अपना दामन जन्नत में घसीटते हुए खरामा खरामा चल रहा है। साहिब लोगों ने जिंदगियां कुर्बान कर दी मेरे मोहम्मद के इंतजार में, मुझे नहीं इंतजार करना पड़ा। आपने इंतजार किया, कोई आरजू की, कोई इल्तिजा की, कोई मन्नत मानी? नहीं मेरे भाई, हमारे तो बख्त ने यावरी की। हम दुनिया में आए, आंख सही से नहीं खुलने पाई थी, चंद सांसें ली थी कि इमाम साहब घर में गए और कुरान पढ़ने वाले लब हमारे कानों के करीब करके एक नगमा सुनाया था। वो नगमा दिन में 5 बार मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं। वो अलग बात है कि बदबख्ती शकावत गालिब आती है और उस नगमे को दिन में 5 बार सुनने के बाद हमारे कदम बोझल हो जाते, रब के घर की तरफ नहीं उठते, पेशानी सकील हो जाती, रब की बारगाह में नहीं झुकती, जुबान मुकफ्फल हो जाती है, सुबहान रब्बियल आला के नगमे नहीं अलापती। मेरे भाई सुनो, जिस रसूल का मिलाद मनाते हो उस रसूल ने फरमाया रब ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी हुई है। सारी रात आपने गलियां सजाई, बाजार सजाए, महफिल नात का एहतमाम किया, महफिल नात में आए, सारी रात हजूर की सना खानी सुनी। इसका फायदा होगा। अबू लहब जैसा काफिर अगर भतीजा समझ के खुशी करे, रब महरूम नहीं रखता। हम नबियों का इमाम समझ के खुशी करें तो रब हमें कैसे महरूम रखेगा। लेकिन जिस रसूल का मिलाद मनाते हो उस रसूल ने फरमाया रब ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। मेरे भाई अगर हमने सीने पे नक्शे नलैन लगा लिया, हमारे सीने में हसद पाया गया, बुगस पाया गया, कीने जैसी लानत पाई गई, बताओ नक्शे नलैन तुम्हें क्या फायदा देगा। अगर तुमने जुबान से कह दिया गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन चौक चौराहे में बैठ करके तुमने जो है वो अपने मुसलमान भाइयों की गिबत की, चुगली की, झूठ बोला, गाली गलोच किया, मुझे बताओ तुम्हें ये नारे क्या फायदा देंगे। अगर हजूर का तस्करा सुन के तुम्हारी आंखों में आंसू तो आए, लेकिन इन्हीं आंखों को तुमने चौक चौराहों में बैठ के गुजरती हुई औरतों के चेहरों पे डाल के पलीत किया, इन्हीं आंखों के साथ अपनी रात की तन्हाइयों को नापाक कर लिया, तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि तुम महफिल मिलाद की बरकतें कैसे कशीद कर पाओगे। क़यामत का दिन इतना औखा दिन होगा कि नबियों की जुबान पे होगा इज़हाबू इला गैरी, किसी और की दहलीज पे जाओ। पता है जब नबी कह रहे होंगे किसी और के पास चले जाओ, सिर्फ मेरे रसूल की दोनों बाहें यूं फैली होंगी और मेरे रसूल फरमा रहे होंगे आना लहा आना लहा, दर बदर भटकने वालों इधर आओ, अल्लाह ने गुनाहगारों की शफात के लिए मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया है। क़यामत के मैदान में अगर रसूलुल्लाह ने रुखे ज़ेबा फेर लिया, हम किस दर पे जाएंगे, किस दहलीज पे जाके खड़े होंगे। सुनो मेरे भाई, वो नगमा जब आपको पैदा होते हुए जो सुनाया गया था, जब भी आप सुनो छोड़ दो सारे काम, तहारत करो, पेशानी रब की बारगाह में झुका के कहो सुबहान रब्बियल आला। अच्छा, फिर इमाम साहब ने कान में आके क्या कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आने वाले मुबारक को तू सोने मोहम्मद का गुलाम बन के आया है। मेरे शेख जूम जूम के पढ़ा करते हैं कि मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबशर हो तो ऐसा हो, और अमर तोकीर का सबको मुवक्कर हो तो ऐसा हो, और किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। साहिब हम एक रात के मिलाद के कायल नहीं है, सारी जिंदगी भी जिक्र रसूल करते रहें तो हक़ शुक्रिया अदा नहीं होगा। साहिब अल्लाह मुझे और आपको हजूर के मिलाद के साथ हजूर की सीरत पे अमल करके अपनी ज़िंदगियों का किबला दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला